नमस्कार। टारगेट एजुकेशन के डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज तारीख है 4 फरवरी 2026 और हमेशा की तरह हम आज की सबसे ज़रूरी खबरों की पहले थ्योरी देखेंगे और फिर आखिर में कुछ एमसीक्यूज के साथ अपनी तैयारी को भी परखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर हो जाए शुरू। आज की पढ़ाई की शुरुआत करते हैं एक नई ताजगी और नई ऊर्जा के साथ। याद रखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसके लिए कड़ी मेहनत ही एकमात्र रास्ता है और हमारी ये मेहनत आज की खबरों को अच्छे से समझने से ही शुरू होती है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? देखिए, हम शुरुआत करेंगे पर्यावरण और विज्ञान की कुछ बड़ी खबरों से। फिर चलेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम की तरफ, राज्यों से कुछ खास अपडेट्स लेंगे और हाँ, आखिर में एक रैपिड फायर रिवीजन। और आज का सवाल तो बनता ही है। तो सबसे पहले हमारा पहला सेक्शन पर्यावरण और विज्ञान। चलिए देखते हैं कि इस फील्ड में क्या कुछ नया और जरूरी हुआ है। 2 फरवरी को मनाया गया विश्व आर्द्र भूमि दिवस। अब ये दिन इतना जरूरी क्यों है? सोचिए, ये जो आर्द्र भूमियां होती हैं ना, ये हमारे पर्यावरण के लिए एक तरह से किडनी का काम करती हैं। पानी को एकदम साफ रखती हैं। और इस साल की थीम भी बहुत दिलचस्प है, आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। और देखिए, इसी से जुड़ी एक जबरदस्त खबर भी है। भारत में अब कुल 98, जी हाँ, 98 रामसर साइट्स हो गई हैं। हाल ही में बिहार, यूपी और गुजरात से कुछ नई साइट्स जुड़ी हैं, जिसके बाद ये नंबर बढ़ा है। ये हमारे पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। स्क्रीन पर दिए गए दूसरे महत्वपूर्ण दिवसों पर भी एक नज़र जरूर डाल लीजिएगा, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़रूरी है। विज्ञान की दुनिया से एक और खूबसूरत खबर आ रही है। केरल की हरी भरी वादियों में ना हल्के नीले रंग के फूलों वाली ऑर्किड की एक बिल्कुल नई प्रजाति मिली है। ये खोज बताती है कि केरल की बायोडायवर्सिटी कितनी ज्यादा रिच है। वैसे केरल सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए फेमस नहीं है। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है और ये रबर और काली मिर्च का बहुत बड़ा उत्पादक है। पर सबसे कमाल की बात तो ये है कि केरल भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल साक्षर राज्य है। मतलब इनोवेशन और नेचर का क्या गजब का कॉम्बिनेशन है। चलिए अब केरल से चलते हैं गुजरात, जिसने एक बहुत ही बड़ी कामयाबी हासिल की है। गुजरात अब देश का रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा का पावर हाउस बन गया है। ये क्लीन एनर्जी की तरफ भारत का एक बहुत मजबूत कदम है। और ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। देश की कुल रिन्यूएबल एनर्जी में गुजरात का हिस्सा 16.5% है। इसके अलावा कच्ची खारेक और अमलसर चीकू को जीआई टैग मिलना हो या फिर 100% इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क वाला राज्य बनना हो, गुजरात हर फील्ड में आगे बढ़ रहा है। तो ये तो थी पर्यावरण और विज्ञान की बड़ी खबरें। अब जरा देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर यानी नेशनल लेवल पर क्या कुछ खास हो रहा है। अब ये सुनिए, ये सच में एक बहुत बड़ी खबर है। भारत पहले ग्लोबल बिग कैट समिट की मेजबानी करने जा रहा है। ये इसलिए भी बड़ी बात है क्योंकि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA के तहत करीब 95 देश एक साथ आ रहे हैं। ये दिखाता है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में भारत की लीडरशिप को दुनिया मान रही है। और ये सिर्फ वाइल्ड लाइफ तक ही सीमित नहीं है। भारत कई और मामलों में भी दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में हमारी रैंक 80वीं है। देश की साक्षरता दर बढ़कर लगभग 81% हो गई है और 2025 में बाघों की आबादी में भी 8% की शानदार बढ़ोतरी हुई है। ये सब बहुत ही पॉजिटिव साइन हैं। तो चलिए सॉफ्ट पावर से अब जरा हार्ड पावर की बात करते हैं। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में हमारी सेना और ITBP ने मिलकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अग्नि परीक्षा को अंजाम दिया। ऐसी एक्सरसाइज हमारी रक्षा तैयारियों को और भी मजबूत बनाती हैं। अरुणाचल प्रदेश सिर्फ स्ट्रैटेजिक रूप से ही नहीं, बल्कि अपनी प्राकृतिक धरोहर के लिए भी बहुत रिच है। हाल ही में केई पन्योर भारत का पहला जैव विरासत जिला बन गया है। और तो और सियांग घाटी में तितलियों की 6 नई प्रजातियां भी खोजी गई हैं। मतलब ये इलाका कुदरत का खजाना है। राष्ट्रीय स्तर की इन बड़ी खबरों के बाद चलिए अब देश के अलग अलग राज्यों से आ रही कुछ अहम और दिलचस्प खबरों पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले खबर है पंजाब से। वहां के आदमपुर एयरपोर्ट का नाम अब बदल दिया गया है। इसका नया नाम महान संत और समाज सुधारक श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट रखा गया है। पंजाब से कुछ और भी अच्छी खबरें हैं। इसकी राजधानी चंडीगढ़ भारत का पहला स्लम फ्री शहर बन गया है।
इसके अलावा मुख्यमंत्री सेहत योजना जैसी हेल्थ स्कीम और महिलाओं की सुरक्षा के लिए फ्रेंडो ऐप जैसी पहलें दिखाती हैं कि राज्य सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब चलते हैं नागालैंड, जहां गवर्नेंस को मॉडर्न बनाने के लिए एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। राज्य में दशकों पुराने हाथ से लिखे गए जन्म और मृत्यु के जो रिकॉर्ड्स थे, उन्हें अब डिजिटाइज किया जा रहा है। इससे सरकारी कामकाज में बहुत आसानी होगी। नागालैंड सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन में ही नहीं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी जगह बना रहा है। इसकी राजधानी कोहिमा ने हाल ही में 22वें कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की। साथ ही सभी जिलों में ओल्ड एज होम्स बनाने का फैसला भी एक बेहतरीन सामाजिक कदम है। और अब कुछ और राज्यों से क्विक अपडेट्स। गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में महाराष्ट्र की झांकी ने पहला इनाम जीता है, बहुत ही शानदार थी। उधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ राज्य का पहला जीरो वेस्ट डंप सिटी बन गया है और स्वास्थ्य के लिए एक बड़े कदम के तौर पर एक राज्य में गुटखा और तंबाकू उत्पादों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। ठीक है, तो काफी कुछ कवर हो गया है। अब बारी है एक तेज तरार रैपिड फायर रिवीजन की, ताकि ये सारी जरूरी बातें दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएं। चलिए फटाफट से मेन पॉइंट्स को दोहराते हैं। ओके, ध्यान से सुनिए। फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का तीसरा एडिशन नई दिल्ली में लॉन्च हुआ। एतिहाद एयरवेज को 2026 के लिए दुनिया की सबसे सेफ एयरलाइन घोषित किया गया है। आर्यन वार्ष्णेय भारत के 92वें चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं और दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट चीन में शुरू हो गया है। और अब हम आ गए हैं आज के सेशन के आखिरी पड़ाव पर। चलिए, अब आपके ज्ञान को परखने का समय है हमारे आज का सवाल सेगमेंट में। तो आज का सवाल है, रुसोमा संतरा महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ए मणिपुर, बी नागालैंड, सी असम या डी मेघालय। सोचिए और अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। देखते हैं सबसे पहले सही जवाब कौन देता है। नमस्कार, टारगेट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज यानी 4 फरवरी 2026 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स को समझते हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज के जरिए। आज के इस डेली ड्रिल के लिए एकदम तैयार हो जाइए। तो शुरुआत करते हैं हम अपने पहले सेक्शन से, जिसमें हम बात करेंगे देश और हमारे पर्यावरण से जुड़ी कुछ बड़ी और अहम खबरों के बारे में। देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल सीधा हमारे पर्यावरण से जुड़ा है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस, जिसे हम वर्ल्ड वेटलैंड्स डे भी कहते हैं, ये हाल ही में कब मनाया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए 1 फरवरी, बी 2 फरवरी, सी 3 फरवरी या फिर डी 4 फरवरी। जरा सोचिए, क्या हो सकता है सही जवाब? जी हां, इसका बिल्कुल सही जवाब है बी 2 फरवरी। अच्छा, सिर्फ तारीख याद रखना ही काफी नहीं है, इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। देखिए, 2026 की जो थीम थी वो थी आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान। मतलब कैसे स्थानीय लोगों का ज्ञान हमारे वेटलैंड्स को बचाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा कुछ और दिन भी हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे, 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 दिसंबर को गणित दिवस। इन सबको अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए, पर्यावरण से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं देश की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की क्या भूमिका है इसकी। हमारा अगला सेक्शन है डिफेंस और इंटरनेशनल अफेयर्स पर। डिफेंस में जो नई नियुक्तियां होती हैं ना, वो हमेशा से ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। तो सवाल ये है कि हाल ही में हमारी ईस्टर्न एयर कमांड की कमान किसने संभाली है? ऑप्शंस हैं ए दलजीत सिंह, बी इंद्रपाल सिंह वालिया, सी अरिजीत बसु या डी विवेक राम चौधरी। और इसका सही जवाब है बी इंद्रपाल सिंह वालिया। इंद्रपाल सिंह वालिया जी की नियुक्ति तो है ही, पर इसके साथ साथ देश में कुछ और भी बड़े पदों पर बदलाव हुए हैं। जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में अरिजीत बसु को एक्सिस बैंक का चेयरमैन बनाया गया है। सुरक्षा बलों की बात करें तो शत्रुजीत कपूर अब आईटीबीपी के प्रमुख हैं। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर है कि तरुण गर्ग हुंडई मोटर इंडिया के नए एमडी और सीईओ बन गए हैं। ये सारे नाम याद रखने वाले हैं। अब एक सवाल इंटरनेशनल लेवल से, और ये वन्य जीव संरक्षण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। एक बिल्कुल नई पहल शुरू हुई है, ग्लोबल बिग कैट अलायंस समिट, जो करीब 95 देशों को एक साथ ला रही है। तो भाई, कौन सा देश इस ऐतिहासिक सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है? और ये हम सब के लिए एक गर्व की बात है, क्योंकि सही जवाब है डी, हमारा देश भारत। ये बिग कैट अलायंस में भारत की लीडरशिप तो बस एक उदाहरण है।
अगर हम पर्यावरण की बात करें तो देश में अब कुल 98 रामसर साइट्स हो गई हैं। टेक्नोलॉजी में हम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस बन चुके हैं। और हाँ, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में हमारी रैंकिंग 80वीं है। ये सारे पॉइंट्स बहुत काम के हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपना ध्यान उस चीज पर लगाते हैं जो देश का इंजन है, यानी हमारी अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर। देखते हैं इस फील्ड में क्या कुछ नया हो रहा है। जगहों के नाम बदलना सिर्फ नाम बदलना नहीं होता, ये हमारी संस्कृति और इतिहास से जुड़ा होता है। तो आदमपुर के एक हवाई अड्डे का नाम अब श्री गुरु रविदास महाराज जी के नाम पर रखा गया है। सवाल यह है कि ये हवाई अड्डा आखिर है किस राज्य में? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पंजाब। अब जब पंजाब की बात हो ही रही है तो चलिए वहां की कुछ और खास बातें जान लेते हैं। इसकी राजधानी चंडीगढ़ भारत का पहला स्लम फ्री शहर है। स्वास्थ्य के लिए वहां मुख्यमंत्री सेहत योजना चल रही है, जिसमें मुफ्त कैशलेस इलाज मिलता है। और डिजिटल इंडिया की तरफ एक बड़ा कदम पंजाब भारत नेट योजना को पूरी तरह से लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, जहां हम बात करेंगे कुछ शानदार उपलब्धियों और सम्मानों की। तो ये सेक्शन है अवार्ड्स और गवर्नेंस पर। ग्रैमी अवार्ड्स का नाम सुनते ही दिमाग में बड़े बड़े म्यूजिक स्टार्स आते हैं, है ना? लेकिन 68वें ग्रैमी में कुछ अलग हुआ। एक आध्यात्मिक गुरु ने अपना पहला ग्रैमी जीता। कौन हो सकते हैं वो? सद्गुरु, दलाई लामा, श्री श्री रविशंकर या बाबा रामदेव? और इसका हैरान करने वाला लेकिन सही जवाब है बी, दलाई लामा। दलाई लामा जी को ये अवार्ड उनके एल्बम इनर वर्ल्ड के लिए मिला, खास तौर पे मेडिटेशन ट्रैक के लिए। अच्छा, जब अवार्ड्स की बात चल ही रही है तो ये भी याद रखिए कि चंद्रकांत लहरिया को वायलिन हीरो अवार्ड मिला और धर्मेश जी को मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मान है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स का ये सिलसिला यहीं पूरा होता है। लेकिन रुकिए, जाने से पहले अब आपके लिए एक चैलेंज है। ये रहा आज का सवाल आपके लिए। रूसोमा संतरा महोत्सव, जो कि एक बहुत ही रंगीन त्योहार है, ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और असम। थोड़ा सा रिसर्च कीजिए और अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रोजाना ऐसे ही करंट अफेयर्स के लिए टारगेट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, इस पूरे सेशन की PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं कल कुछ नई जानकारियों के साथ।